फिलहाल आपको क्या लगता है, चूंकि आप भी दुबे जी हैं, पड़ोसी जनपद के वो हैं, तो मनीष दुबे के इस कृत्य को आप किस नज़र से देखते हैं? लगता है कि अगर एक व्यक्ति एसडीएम बन जाता है तो क्या उसकी व्यक्तिगत ज़िंदगी खत्म हो जाती है? क्या कोई एसडीएम बन जाए तो मोहब्बत नहीं कर सकता? क्या कोई एसडीएम बन जाए तो मोहब्बत करने की पाबंदी सबसे रखो, बात सबसे करो, लेकिन अपना छोड़ो मत। मेन चीज़ ये है, मतलब प्रेम सबसे करो, बात सबसे करो, एक घर वाली एक बाहर वाली रखा जाता है सपना। नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में पलती है जिंदगानी, नारी है घर की शोभा, सिंदूर बन के दमके, मौका मिले तो छुरी तलवार बन के चमके। लेकिन वही नारी जब चरित्रहीन हो जाती है तो उस नारी की कितनी अवहेलनाएं होती हैं इस समाज का हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन मैं एक ऐसी नारी के पास मौजूद हूँ जिसे जो भी इसका नाम सुनता है केवल और केवल उसकी नज़रों में सम्मान झलकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर की लोक गायिका वंदना दुबे जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, आपको भी धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको वंदना दुबे का सादर प्रणाम। वंदना जी, इस वक्त एक प्रकरण है एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर। ज्योति मौर्य एसडीएम होती हैं, फिर अपने बच्चों को छोड़ देती हैं और यूँ कहें तो पति को भी छोड़ देती हैं और किसी और के साथ रंगरेलियाँ मनाती हैं। जी, किस नज़र से आप देखती हैं? भैया मैं सभी से यही बोलती हूँ कि जिस नज़रिए से सब देख रहे हैं उसी नज़रिए से हम भी देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैं भी औरत हूँ और एक औरत को पहचान सकती हूँ। मेन चीज़ ये है, तो वो गलत हैं, बहुत बड़ी गलती की है जी। ज्योति मौर्य जी, इनको इतना बड़ी कदम नहीं उठाना, इस पोस्ट पे जाके नहीं उठाना चाहिए था। हाँ, कुछ अलग आम जैसे होती, जैसे हम लोग जैसा मतलब लेडीज़ होती तो कोई दिक्कत नहीं था। जी जी। वो ये भी सवाल उठाती होंगी और मतलब किसी को नहीं क्यों ऐसा करें, लेकिन हम उस पोस्ट पे हैं, जैसे हम ही हुए, हमें लोग पहचान रहे। अगर हम कहीं गलत कदम उठाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे मेरे ऊपर। जी जी जी। मनीष दुबे एक होमगार्ड कमांडेंट होते हैं, समकक्ष के अधिकारी हैं। उन्होंने कभी ज्योति मौर्य को हाथ पकड़ के तो घर से खींचा नहीं होगा, ज़बरदस्ती प्रेम मोहब्बत की बात तो की नहीं होगी। तो ऐसे में मनीष दुबे को दोषी बना देना और इसके बाद सस्पेंशन की कार्यवाही की तरफ उनको लेकर जाना, आपको क्या लगता है कि यह वाजिब है? नहीं, देखिए, गलती तो दोनों की है, ज़्यादा करके लेडीज़ की है। वो जो ज्योति मौर्य जी हैं, ज्योति मौर्य को कुछ अगर उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, उनको ये समझ में आता कि नहीं हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड हमें पढ़ा के यहाँ तक किए हैं, तो हम क्यों किसी के बहकावे में जाएं? हम खुद इतना पैसा कमा रहे हैं तो हम क्यों उनके पास पीछे भागें? कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य भी तो अच्छे पोस्ट पे थी। अगर उनको अच्छा पोस्ट दे के उनके पास जा रही थी तो हमें लगता है कि ये गलत चीज़ है। गलती ज्योति मौर्य के बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मनीष दुबे का है। आप संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, संगीत क्षेत्र में प्रेम की बातें, मोहब्बत की बातें, तमाम बातें की जाती हैं। ऐसे में आप यह जानती हैं बखूबी कि मोहब्बत न जाति देखता है, न धर्म देखता है, न मजहब देखता है, न उम्र देखता है। ऐसे में अगर उन्होंने मोहब्बत कर ही ली तो क्या गुनाह हो गया? देखिए, गुनाह तो कुछ नहीं हुआ है, बस यही है कि वो डीएम हो के ऐसा की हैं और एक मतलब सफाई कर्मी हस्बैंड था और किस हिसाब से उन्हें पढ़ाया था वो दर्द उनके अंदर नहीं है। और गुनाह तो मतलब वैसे तो बहुत तलाक हो रहे हैं डेली, ऐसा कुछ नहीं है, गुनाह नहीं किए हैं, सब लोग वही कर रहे हैं। लेकिन हमें अपना पद देखना है, पद को अपने गर्व उनको होना चाहिए। हम इस पद पे तो हैं, हम गलत ना करें। तो पद उनका ऊंचा था, इसके लिए वो गलत कदम उठाए, इसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। जी। वंदना दुबे जी, मनीष दुबे जी आपके पड़ोसी जनपद से हैं, सुल्तानपुर जनपद से। सुल्तानपुर जनपद से ही वो गांव से निकलकर पहले ही अटेम्प्ट में पीसीएस अधिकारी बन जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उनके ऊपर आने वाले वक्त में इस तरीके के लांछन लगेंगे, इस तरीके के आरोप लगेंगे। सत्यता क्या है, जांच का विषय है। फिलहाल आपको क्या लगता है, चूँकि आप भी दुबे जी हैं, पड़ोसी जनपद के वो हैं, तो मनीष दुबे के इस कृत्य को आप किस नज़र से देखती हैं? देखो, भले ही हम दुबे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दुबे हैं हम दुबे हैं तो दुबे कितना भी गलत कर दे तो हम दुबे के ही पीछे भागे। ये मेरा सिद्धांत नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम दुबे हैं, वो भी दुबे मैं मानती हूँ, लेकिन गलत हैं तो हम ये नहीं कहेंगे नहीं मनीष दुबे सही है। गलत हैं तो गलत हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ी गलती किए हैं। अगर ज्योति मौर्य उनसे ज़बरदस्ती की होंगी तो उनको भी समझाना चाहिए था कि हम लोग का पोस्ट ऐसा है कि अगर कभी भी कुछ भी सुराग मिल जाएगा तो लोगों के नज़र में हम लोग गिर जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको समझाना चाहिए था।
दोस्त बन के रहते, एक साथ में काम करते थे, साथ में मिलते जुलते, लेकिन तलाक न देते, अपने बच्चे बीबी को नहीं छोड़ते, तो आज तक यहाँ तक बात ही नहीं होती। ऐसा लगता है कि अगर एक व्यक्ति एसडीएम बन जाता है तो क्या उसकी व्यक्तिगत जिंदगी खत्म हो जाती है? क्या कोई एसडीएम बन जाए तो मोहब्बत नहीं कर सकता? क्या कोई एसडीएम बन जाए तो मोहब्बत करने की पाबंदी लग जाती है? क्या कोई एसडीएम बन जाए तो ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में कोई निर्णय नहीं ले सकता? नहीं, ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, लेकिन सोच समझ के, जहाँ गलत ना हो उतनी ही मतलब कदम उठाए तो अच्छा है। और जैसे हमारे पास बहुत लोग आते हैं गाना रिकॉर्ड करने के लिए, अब गाना रिकॉर्ड करने का जितना हमारा सीमा है हम उतना ही काम करें जी। तो हम भी जैसे अच्छे पोस्ट पे हैं, चलो हम बहुत बड़े गायिका हैं, तो हमारे साथ कोई गा रहा है, हमसे छोटे भी लोग आ रहे हैं, हमसे बड़े लोग भी आ रहे हैं, हमारे साथ गीत गा रहे हैं, तो हमारा ये मतलब नहीं होता कि वो अच्छे हैं या अच्छे पोस्ट में हैं, पैसे वाले हैं तो हम वहाँ मतलब भाग जाएं, हम अपनी निजी ज़िंदगी देखें। हमें परिवार भी चलाना है, हमें समाज भी देखना है, समाज के नज़र में अच्छा बनना है, गलत नहीं दिखाना है। मेन चीज़ ये होती है, हम भी मतलब ये आप बोलें कि मतलब उनकी निजी ज़िंदगी है, निजी ज़िंदगी है तो कोई किसी चीज़ की सीमा होती है, सीमा नहीं पार करना चाहिए। हमको भी प्यार करना आता है, हमारे भी 2 बच्चे हैं, और इसका मतलब थोड़ी ना है कि अपना पति खराब है तो दूसरे के पति। प्रेम सबसे रखो, बात सबसे करो, लेकिन अपना छोड़ो मत। मेन चीज़ ये है, मतलब प्रेम सबसे करो, बात सबसे करो, एक घर वाली एक बाहर वाली रखा जा सकता है। नहीं, घर वाली बाहर वाली नहीं, प्रेम से बात करो। किसी से, अपना दोस्त है या कोई भी है, आप बैठ रही हो उठ रही हो, वो बात नहीं होती है। किसी के साथ गलत मत करो, अपने परिवार को छोड़ो मत, ऐसा रहो कि किसी समाज में गलत संदेश न जाए। बिल्कुल, ये बात होती है। चलिए, इस प्रकरण पर मेरा अंतिम सवाल आलोक मौर्य को लेकर है। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मी की पोस्ट पर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूध के धुले हुए हैं। कई आरोप उन पर लगे हैं। वो फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग करते हैं, 80 लाख की डिमांड करते हैं, और इतना ही नहीं, या सुनने में आया कि वो प्रताड़ित भी किया करते थे। और इतना भी नहीं, यह भी सुनने में आया कि जब वो शादी कर रहे थे तो अपने पोस्ट को उन्होंने गलत तरीके से प्रस्तुत किया, गलत तरीके से बताया, और उन्होंने बताया कि मैं सफाई कर्मी नहीं बल्कि एक वीडियो हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये चीज़ जो जितने भी आप बात बोले हैं सब गलत है हमारे हिसाब से। आज मैं जो बोला हूँ वो आरोप उन पर लगे हैं, मैं वो बोला हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोला। वही बात जो आप जितनी भी बात बोले हैं, जो भी वो लोग आरोप लगाए हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो आप प्रश्न किए हैं सब गलत है। क्यों गलत है? कि आज इतना दिन शादी हुई उनको नहीं पता था हमारे हस्बैंड सफाई कर्मी हैं। अगर उनको दहेज मांगना था तो शुरू में नहीं मांगे, जब उनकी बीवी एसडीएम हो गई तो उनको दहेज की क्या ज़रूरत है? उनको खुद पैसा आ रहा है तो उनको दहेज की कहाँ लालच आती है? ये सब गलत चीज़ें हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद, अगर ऐसा कर रहे थे तो वो जब शादी करके आई तुरंत क्यों नहीं छोड़ दी? 1 साल में नहीं समझी, 2 साल में समझना चाहिए था। 2 साल बाद छोड़ देती, 3 साल बाद छोड़ देती। आज 12 साल हो गया शादी का, अभी तक तो समझ में नहीं पाए। आप समझ में आ रहा दहेज मांग रहे हैं? क्या पता वो जिस व्यक्ति की तलाश कर रही थी वो 12 साल तक मिला ही नहीं। बिल्कुल यही बात है कि मतलब उनको वो पढ़ा कि एसडीएम बना रहे, किसी और से वो उनका संबंध था, तो वो सोच रही थी, बस वो चांस लग रही थी, मैं एसडीएम बन जाऊं, उस पद पे हो जाऊं, पैसा वाली हो जाऊं, ताकि इनको मैं दबा सकूं। अगर मैं अभी छोड़ती हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, कोई मुझे उनका कहने का मतलब ये है कि मैं एसडीएम हो गई तो मेरा सुनवाई होगा, मेरे पास पैसा है, उनको तो हम दबा देंगे, कौन उनको सुनवाई करेगा? वो डीएम है। मेन पॉइंट यही है। और उनको अगर प्रताड़ित किया जाता तो शायद आज डीएम नहीं बनती, एसडीएम नहीं बनती।